अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मिस्ट्रीज़। मैं हूँ आपका मिस्टीरियस टीचर। आज हम ये प्यारा सा कार्टून बनाने वाले हैं। आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। ये बेसिकली फ्यूरी इफ़ेक्ट या फुर इफ़ेक्ट भी कुछ लोग इसको बोलते हैं। रफन इफ़ेक्ट की मदद से बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे ये ग्रेडियंट्स दो बना के रखे हुए हैं। बैकग्राउंड एक बना दिया है, इसको मैं कंट्रोल Q की मदद से लॉक कर देता हूँ और ये दो ग्रेडियंट्स बना के रखे हुए हैं। ये दो ग्रेडियंट्स किस तरह से बने हैं या क्या इनमें हिसाब रहा है मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने बिल्कुल राइट साइड पे वाइट रखा है, उसके बिल्कुल पास करके थोड़ा सा लाइट कलर रखा है और उससे थोड़ा सा डार्क कलर मैंने बिल्कुल एंड पे रखा है। सेम इसी तरह अगर यहाँ पे भी आपको दिखा सकूँ। सो ये इस तरह क्यों, ताकि हमारा इफ़ेक्ट के जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमें उसके अच्छे रिज़ल्ट्स मिले, इसलिए मैंने इस तरह से किया। सबसे पहले मैं स्टार टूल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो 24 पॉइंट्स का स्टार। सो 24 पॉइंट्स का स्टार यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ और इस 24 पॉइंट के स्टार को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, ये जगह ठीक है। और इस पे मैं ये वाला ग्रेडियंट पुट कर देता हूँ। ये ग्रेडियंट डालने के बाद मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आता हूँ और देखें सारे एंकर पॉइंट सिलेक्टेड है। सो मैं इसको थोड़ा सा राउंड कर देता हूँ। ठीक है, इतना काफ़ी है। इसके बाद मैं इस पे क्लिक करके कंट्रोल C दबाता हूँ, इसकी एक कॉपी जनरेट होगी और कंट्रोल F दबाऊँगा तो बिल्कुल इसके सामने होगी पेस्ट। ये काम हम यहाँ से एडिट में जाके पेस्ट इन फ्रंट से भी कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल मेरी कॉपी आ चुकी है, कंट्रोल F मैंने दबाया था। अब मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, इतना। सो ये देखें, ये हमारा दो तैयार हो गए हैं। अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और ऑब्जेक्ट में आके ब्लेंड और ब्लेंड में ब्लेंड ऑप्शंस। अब ब्लेंड ऑप्शंस मैं फ़िलहाल थोड़े दूंगा, मैं 25 ब्लेंड स्टेप्स दूंगा इसके। और 25 स्टेप्स के बाद मैं इसको अभी बना नहीं है। क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ से अभी हमने मेक नहीं किया। Alt Control V इसकी शॉर्ट की है। अच्छा, अब ये मेक हो चुका है, ब्लेंड हो चुका है 25 स्टेप्स की मदद से। अब मैं इफ़ेक्ट में आता हूँ और यहाँ से आके डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में आके पकर एंड ब्लोट में मैं पकर वाली साइड पे जाऊँगा क्योंकि मुझे थोड़े से राउंडेड रिजल्ट चाहिए। और मैं देखता हूँ कहाँ मुझे ये मुनासिब लगता है। आई थिंक ज़्यादा हो गया है यहाँ पे। चलें, ये ठीक है। ओके, सो अब तक हमारा कुछ इस तरह से बन चुका है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इफ़ेक्ट जो है वो डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में आके और रफन है। अब ये असल में मज़ेदार सा इफ़ेक्ट है। सारा काम हम इसकी मदद से करने वाले हैं। प्रीव्यू ऑन करता हूँ। प्रीव्यू ऑन करके मैं इसकी डिटेल बिल्कुल 0 कर दूंगा और पॉइंट्स भी इसके मैं स्मूथ कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं अब इसका साइज़ थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू करता हूँ। जहाँ पे मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा वहाँ पे मैं रुक जाऊँगा। सो आई थिंक ये ठीक है, यहाँ कुछ बेहतर रिज़ल्ट मिल रहा है। और इसके बाद अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं ये जो हमारा बिल्कुल सेंटर वाला है इस पर डबल क्लिक करूँगा और इसको उठा के यहाँ ऊपर ले जाऊँगा। अब ब्लेंड तो ये ऑलरेडी हुआ है। सो ये देखें तो इस तरह से हमारा बन चुका है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आया, ब्लेंड पे गया और ब्लेंड ऑप्शंस मैंने यहाँ से अब जो स्पेसिफाइड स्टेप्स हैं ये मैं बढ़ा दूँगा और बढ़ा के मैं कर दूँगा 100 स्टेप्स और ओके कर देता हूँ। ये पहले मैंने इसलिए नहीं किए थे क्योंकि अगर हम पहले से कर देते तो देखें फ्रंट होने में बहुत टाइम लेता है और बहुत ज़्यादा पीसी हमारा लोड जो है पीसी पे बढ़ जाता है। सो अब तक के लिए कोई हमारी ये प्रोग्रेस है। अब मैंने ये वाला क्यों बना के रखा है, मैं असल में 2 बनाना चाह रहा था। मैं ऑल्ट की मदद से एक और इसकी कॉपी बिल्कुल इसके लेवल में ले रहा हूँ, इसके बराबर में। और इस पे मैं ये वाला ग्रेडियंट अप्लाई कर देता हूँ। इसके बाद
अब अच्छा, इट विल टेक सम टाइम, मैंने वही बात की थी कि देखें इफ़ेक्ट्स हैं हैवी, हो जाता है पीसी, थोड़ा सा अटकने लग जाता है, लैग करने लग जाता है समटाइम्स। अच्छे पीसी नहीं करते, थोड़े से जो स्पेसिफिकेशंस लो वाले हैं उनमें ये मसले मसाइल आते हैं। अब इसने वो वाला कलर जो है अडॉप्ट कर लिया और ये दो कलर हमारे हो गए। इसके बाद अब मैं नेक्स्ट जो चीज़ बनाने वाला हूँ वो हमारी आइज़ हैं, और आइज़ में बनाने वाला हूँ, इसमें मैं ग्रेडियंट ही डालूँगा, और ग्रेडियंट में डालूँगा हमारा ये ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। और इसको मैं कर दूँगा हमारा ब्लैक एंड वाइट को रेडियल, और रेडियल के बाद मैं थोड़ा सा इसको जो हमारा ग्रेडियंट टूल है इसको मैं एक्सपेंड करूँगा और यहाँ से बढ़ा दूँगा ताकि ये मतलब ब्लैक बहुत बाहर निकल जाए, बस इतना ठीक है। सो दैट्स इट। अब ये हो गया, इसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ इस तरह से, और थोड़ा सा घुमा भी देता हूँ, ठीक है। इसी की कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ की मदद से एक और कॉपी ली मैंने, और इसको मैं बिल्कुल छोटा कर देता हूँ इतना, और यहाँ पे ले जाके रख देता हूँ। और इसका कलर मैं ब्लू ये ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। और ब्लू में भी थोड़ा सा मेरे ख्याल में लाइट ब्लू ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो इसके बाद नेक्स्ट अब हम इसी की कॉपी कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, एक और कॉपी बन गई। इसमें हम हमारा वाइट कलर फिल करेंगे, मैं ये ऑफ कर देता हूँ। और ये मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ ऊपर, इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ यहाँ नीचे, और शिफ्ट ऑल्ट की मदद से इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रख दी। सो अब तक जो हमारा बना है वो ये आँख, और ऐसा करते हैं कि इस आँख की हमारे पास जो ये जो आँख है इसमें ब्लैक भी होना चाहिए। सो ये वाला जो हमारा है इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, इसको रिफ्लेक्ट करता हूँ ट्रांसफॉर्म में आके, रिफ्लेक्ट, और प्रीव्यू ऑन करूँ तो ये देखें कॉपी जनरेट कर देते हैं इस तरह से, बिल्कुल इसके पास में रख दूंगा ऐसे। अच्छा, ये अब तक मैंने ग्रुप नहीं की थी, मैं इनको ग्रुप कर देता हूँ, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी। और इसके बाद हमारा इसको मैंने अलाइन कर दिया यहाँ से वर्टिकली। एक और इसकी हमने नोज़ बनानी है, वो मैं बना लेता हूँ, और थोड़ी सी इस तरह से करके नोज़ मैंने बनाई, और इस पे मैं ग्रेडियंट जो लगाने वाला हूँ लीनियर ट्राई करते हैं, और इसका मैं स्ट्रोक ऑफ कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें लेट्स चेंज इट, कोई ऐसा कलर लें जो थोड़ा सा अच्छा लगे। अब इस तरह की नोज़ीज़ की बनाते हैं, और मैं ये वाइट यहाँ पे ले आता हूँ, और ब्लैक बहुत डोमिनेंट हो रहा है,
उसको मैंने यहाँ पे क्लोज़ किया। बल्कि ये वाइट और वाइट को भी मैं ऐसा करता हूँ कि इंस्टेड ऑफ वाइट मैं कोई थोड़ा सा डार्क कलर ले लेता हूँ और दैट्स इट। सो ये अब तक हमारा इसका बन गया। अब ये मैं उठा के और यहाँ पे ले आता हूँ और सो ये हमारा कार्टून तैयार है। अब एक चीज़ मिसिंग है, आपको भी महसूस हो रही होगी। मैं इन पे एक और इफ़ेक्ट लगा देता हूँ, ड्रॉप शेडो इफ़ेक्ट बेसिकली बोला जाता है उसको। स्टाइलाइज में आता हूँ, स्टाइलाइज में आके और ड्रॉप शेडो मैं किस तरह से लगाता हूँ, मोड इसका मल्टीप्लाई ही रहने देता हूँ, ओपेसिटी 75% ठीक है। ऑफसेट मैं इसका कम करता हूँ, एक्स एक्सेस पे जो ऑफसेट है वो भी काम किया मैंने, वाई एक्सेस पे भी ऑफसेट, और ब्लरनेस 5 मैं अगर प्रीव्यू दिखा सकूं सो अच्छा। अब ये जो हमारा कलर है ना, ये मैं बिल्कुल डार्क कलर लूँगा ताकि मेरा जो और उससे मिलता जुलता कलर, ताकि वो ख़राब ना हो। और मैं अब ऑफसेट बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। स्पेशली ये जो वाई एक्सिस का ऑफसेट है ये भी मैं 15 तक ले गया, 18 तक, और एक्स एक्सिस का भी मैं ऑलमोस्ट 17 18 ही कर देते हैं, ये देखें। और दैट्स इट। ब्लरनेस 5 ठीक है, 6 कर देते हैं और ओके। सो ये देखें, ये हमारा बन गया सेम। अब यही हमें जो है उस पर भी ले जाने हैं। मैं सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट की मदद से इसको डीसिलेक्ट करके ऑल्ट की मदद से कॉपी ले रहा हूँ और स्पेस दबा के ड्रैग करके अपने आर्ट बोर्ड को इस साइड पे लेके आके इसके एग्जैक्टली सेंटर में, और दैट्स इट आई थिंक। अच्छा, इसका जो है थोड़ा सा मुझे फ़र्क लग रहा है, मैं इसको भी सेंटर में ये ये हमारे तैयार हो गए दो भाई। और इनको थोड़ा सा साइड पे ले आते हैं ताकि ये स्क्रीन से बाहर न जाएं। एक और काम हम ये कर सकते हैं कि हम इनके नीचे कोई शेडो वगैरह भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा प्लेसमेंट वाला, ये ठीक है। और इस पे मैं ऐसा करता हूँ, यही वाला इस पे इसके नीचे ये वाला ग्रेडियंट लगा देते हैं और उसके नीचे वो वाला। अब ये ग्रेडियंट लगाने के बाद ऐसा है कि इस ग्रेडियंट को थोड़ा सा फैलाना पड़ेगा और एक्सपेंड करना पड़ेगा। और ऐसा करते हैं, इसका ना एंगल चेंज कर देते हैं। यहाँ से मैं 0 पे है तो मैं 90 डिग्री करूँगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, बल्कि इवन 90 से क्या रिवर्स होगा, ये 180 से रिवर्स हो जाएगा। और ये इस तरह से थोड़ा सा ऐसे, अभी भी काफ़ी हार्श है बहरहाल। इसको सेट कर लेते हैं, कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। सेंड टू बैक कर दिया, सब चीज़ों से पीछे चला गया। मैं ब्रिंग फॉरवर्ड करता हूँ ताकि हमारे उससे आगे आ जाए। इसको इफ़ेक्ट में आए, इफ़ेक्ट में आके और हमारा यहाँ पे एक इफ़ेक्ट है ब्लर, ब्लर में आके गॉसियन ब्लर, और मैं प्रीव्यू ऑन करता हूँ। गॉसियन ब्लर में प्रीव्यू ऑन करूँगा और अगर दिखा सकूँ तो मैं इसको कितना ब्लर कर रहा हूँ, आई थिंक ये इतना काफ़ी है। और इसको मैं छोटा भी कर देता हूँ। सो दैट्स इट। ये बहुत थोड़ा सा लाइट सा है लेकिन अच्छा लगेगा।
और सेम यहाँ पे इसके नीचे भी मैं ले आया और अब इसके नीचे सिंपल हमने हमारा इफेक्ट कॉपी है, अब एंगल भी वही लगा हुआ है, ठीक है। सो ये देखें, ये हमारे दो कार्टून तैयार हो गए। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे और इस तरह की मज़ेदार सी चीज़ें, इंटरेस्टिंग स्टफ अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। किसी किस्म का कुछ सवाल हो इन इफेक्ट्स में आप मुझे लाजमी कमेंट में पूछिएगा, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू, डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। थैंक यू, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।